सर्कुलर मोशन लेक्चर 4। इस क्वेश्चन में ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और स्प्रिंग का जो लेंथ है वो एल नॉट दिया हुआ है और इसको जो है यहाँ पे फिक्स एक सेंटर इसका एक एंड इसका फिक्स करके इसको नचाते हैं सर्कुलर मोशन में। तो इसका जो फोर्स है एम जी वो अंदर लगेगा, नॉर्मल बाहर लगेगा। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग जो है वो होता है के एक्स। तो के एक्स जो है वो अंदर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो के एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया, के एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया और के एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग को जब घुमाएंगे जोर से तो वो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इनिशियल लेंथ से लंबा हो जाएगा। तो इनिशियली उसका लेंथ है एल नॉट और अब हो जाएगा एल नॉट प्लस एक्स। तो यहाँ पे आर जो है वो एल नॉट प्लस एक्स पुट करना है, एल नॉट प्लस एक्स पुट करना है, ठीक है। तो इसमें के एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया और के एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल नॉट प्लस एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। किसी पार्टिकल को यहाँ पे ले जाके अगर इस पोजीशन पे ले जाके अगर ड्रॉप करेंगे तो वो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ तक आएगा, मतलब हाफ सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसको तो पहले जो है ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 में यहाँ पे जब इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो इसका रोप का टेंशन लगेगा और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फोर्स निकालेंगे वो अलोंग द सेंटर फोर्स को निकालना है। जैसे नीचे जो है यहाँ पे ये अपना वेट लगाएगा mg और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होनेंगे तो हो जाएगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा इसका mg sin थीटा, ठीक है। नीचे अपना फोर्स mg लगा रहा है और इसको जब लिखेंगे तो ये ऊपर लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है mg cos थीटा और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब टेंशन वाला जो फोर्स है वो बड़ा है। जैसे F1 माइनस F2 इक्वल टू ma लिखते थे, वहाँ पे यहाँ पे T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है तो v नॉट स्क्वायर बाई आर, ठीक है। mg sin थीटा जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और इसमें mg sin थीटा जो है अलोंग द वेलोसिटी है तो mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, ठीक है। और अब 2 नंबर में आएंगे तो यहाँ ड्रॉप किए तो यहाँ पे बीच में आया है तो ऊपर जो है वो टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा और इस क्वेश्चन में तो दोनों फोर्स जो है वो अलोंग द सेंटर है ही, ओ सेंटर है तो दोनों अलोंग द सेंटर है ही, तो इसमें कंपोनेंट होने की जरूरत है नहीं। तो टी और इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब टेंशन वाला जो फोर्स है वो बड़ा है तो टी माइनस mg इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू mva स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे va वेलोसिटी से जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं T माइनस mg इक्वल टू m इंटू va स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जो फोर्स है वो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है कि पहले सेंटर निकालना है। जैसे यहाँ पे जो mg cos थीटा था ये अलोंग द सेंट्रल फोर्स था ना, तो वैसे ही पहले सेंटर निकालना है, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके सेंटर के तरफ जो फोर्स है परपेंडिकुलर फोर्स है उसको तोड़ना है सेंटर की तरफ, जैसे यहाँ पे mg cos थीटा हो गया और फिर सेंटर की तरफ f नेट इक्वल टू ma कर देना है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर था तो टेंशन बड़ा हो जाएगा तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किए वैसे कर देना है। उसके बाद a नॉट इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई आर कर देना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पे जो था पार्टिकल तो देख लिए और यहाँ पे था देख लिया। अब यहाँ इस पॉइंट पे जब आएगा पार्टिकल तो नीचे यहाँ पे टेंशन लगेगा, नीचे mg cos ये अपना वेट नीचे mg लगाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और इधर mg cos थीटा फोर्स लग रहा है इसके और इधर mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसका इस डायरेक्शन में होगा तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ये आ गया। अब mg sin थीटा जो है वो m इंटू ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा और इस क्वेश्चन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इसमें यहाँ पे स्पीड डाउन करेगा। मतलब जैसे यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ेंगे
सॉरी, जैसे यहाँ से किसी पार्टिकल को छोड़ेंगे तो यहाँ बीच में आने तक यहाँ पे तो स्पीड अप करेगा और यहाँ तक जाने पे जो है स्पीड डाउन करेगा, फिर ऐसे ऐसे ये मूव करेगा पार्टिकल, ठीक है। तो ये तीनों हो गया। अब कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पे कोन की तरह जो है इसको यहाँ पे ये पार्टिकल अपना मोशन करेगा, ठीक है। इसमें जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट है, मतलब इसमें हर पॉइंट पे जो पार्टिकल स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे स्पीड डाउन और स्पीड अप नहीं होने वाला है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये हो जाता है कि सेंटर को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ओ नहीं है, ओ सेंटर नहीं है, यहाँ पे सेंटर ए है, क्योंकि इसके अलोंग पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है, तो सेंटर यहाँ पे ए है, ओ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रस्सी है यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये टेंशन है तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो टी साइन थीटा हो जाएगा। और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, और इसका अपोजिंग कोई फोर्स है नहीं, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ टी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक है। और ऊपर टी कॉस थीटा लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। और टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो है वो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाला है कि ये जो लेंथ है ना, ये रेडियस है, और ये जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखते हैं ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो आर का जो वैल्यू है वो एल साइन थीटा आएगा। अगर क्वेश्चन में रेडियस ही दिया हुआ है तब तो रेडियस डाल के फॉर्म सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया होगा एल तो एल साइन थीटा निकालेंगे, तब रेडियस निकलेगा, और उसको फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आर इक्वल टू एल साइन थीटा पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है बस कि आर इक्वल टू एल साइन थीटा है, और यहाँ पे टी कॉस थीटा एम जी हो गया, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में कोनिकली वे में ही कर रहा है ये पार्टिकल मोशन, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिंग T1 है और दूसरा स्ट्रिंग 2 यहाँ पे रस्सी लगाया गया है, तो ऊपर वाले का टेंशन T1 हो जाएगा, नीचे वाले का T2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और सिमिलरली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इसका पूरा कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा T1 कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा T2 कॉस थीटा, और इसका दोनों का साइन वाला तोड़ेंगे तो इधर T1 साइन थीटा आ जाएगा और इधर T2 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे mg अपना ये वेट लगाएगा फोर्स, तो यहाँ पे T1 कॉस थीटा इक्वल टू T2 कॉस थीटा प्लस mg हो गया, T1 कॉस थीटा इक्वल टू T2 कॉस थीटा प्लस mg हो गया, ठीक है। और इसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, तो T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये यहाँ पे दिया हुआ था कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, तो ये तो पिछले लेक्चर में देखे थे। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ठीक है। और यहाँ पे ये फिर रेडियस आर हो गया, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एल दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इक्वल टू आर। तो ये समझ गए, यहाँ पे 2 रस्सी दिया हुआ था तो दोनों का कंपोनेंट ब्रेक करना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मौत का कुआं वाला क्वेश्चन आ गया। ये ऐसे कोनिकल बना हुआ है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड विद फाइंड नॉर्मल डायरेक्शन। तो पिछले बार में तो टेंशन को ब्रेक किए थे ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पार्टिकल जो है ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर जो है ए हो गया, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट छुई वाला फोर्स लग रहा है, तो ऊपर जो है इसका नॉर्मल लगेगा, ठीक है, नीचे जो है इसका mg लगेगा, और ये एंगल थीटा है, तो इधर इसका x में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हो जाएगा n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो n sin थीटा हो जाएगा। ये हॉलो कोन है, ये मौत का कुआं लेखा इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो n cos थीटा इक्वल टू mg हो गया, n cos थीटा इक्वल टू mg हो गया, ठीक है। और n sin थीटा, इसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, तो n sin थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, n sin थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। इसमें यह ध्यान रखना था कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल का कॉस और साइन कंपोनेंट तोड़ के इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन आ गया। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v एस वन इन फिगर, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे
इसका नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे अपना फोर्स mg लगाएगा, यहाँ भी n cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा, n cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेंगे तो n sin थीटा हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है तो n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। और ये जो r है ये रेडियस ऑफ बॉल नहीं है, ये रेडियस ऑफ बॉल नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है। और यहाँ भी ये r जो निकालना है वो कैपिटल R साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा, कैपिटल R साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पहले जैसा n cos थीटा इक्वल टू mg हो गया और n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस कटोरा इज रोटेटिंग विथ इट्स एक्सिस कांस्टेंट। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल जो है रेस्ट पे है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऊपर n cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा और n sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, नीचे फोर्स लग रहा है n cos थीटा mg हो गया, n sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में फाइंड, मतलब पहले ये तो कोई रॉड दिया हुआ है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रहा है, तो ये यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल जो है ऊपर लगेगा, नॉर्मल जो ऊपर लगेगा क्योंकि ये रॉड से यहाँ पे कांटेक्ट में है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, नीचे अपना mg लगेगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट इधर तोड़ लेंगे तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इधर तोड़ लेंगे तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ फोर्स है टी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल और नीचे mg है तो टी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हो जाएगा टी साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और अपोजिंग में कोई फोर्स है नहीं तो टी साइन थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर पूछ लेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट पार्टिकल लूजेस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हट जाए, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट में रहता है, जब छुआ छुई रहता है तभी नॉर्मल फोर्स लगता है, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा नॉर्मल को जीरो कर देना है, तो नॉर्मल का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे जीरो करेंगे टी कॉस थीटा इक्वल टू mg आ जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई g, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया अंडर रूट जी tan थीटा अपॉन r, तो ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है। इसमें ये देखना था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, पार्टिकल लूज कांटेक्ट करना है तो नॉर्मल जीरो करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें सिलेंड्रिकल भी दिया हुआ है, पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, तो इसमें नॉर्मल जो है आगे लगेगा, मतलब ये यहाँ पे है ना तो नॉर्मल आगे लगेगा और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा, नीचे लगेगा mg, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg तो आ गया, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट टूटेगा तो टी साइन थीटा, और नॉर्मल भी क्योंकि कांटेक्ट में तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों जो है सेम फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों का समेशन हो जाएगा टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है तो टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर दिया हुआ है और यहाँ फ्रिक्शनलेस फ्लोर दिया हुआ है और यहाँ पे दो रस्सी है और दो पाथ है, रेडियस r1 का r2 का, और टेंशन जो है इसका टेंशन T1 हो जाएगा, इसका T2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो T1 जो है फोर्स वो बड़ा हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू mr1 ओमेगा स्क्वायर, mr1 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और T2 निकालना है तो T2 इसके अपोजिट में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो T2 इक्वल टू mr2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इक्वल टू mr1 ओमेगा स्क्वायर प्लस mr2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ऐसा जो है एनएलएम में भी देखे थे, जैसे कि ये पार्टिकल m1 है और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ r1 ओमेगा स्क्वायर है, ये पार्टिकल m2 है, इसका भी एक्सेलरेशन है आगे की तरफ r2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये पूरा को सिस्टम मान लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। वैसे यहाँ पे टेंशन T1 जो है वो लग गया mr1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m, मतलब ये पूरा सिस्टम पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है T1 ना, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, और पीछे की तरफ अपोजिंग फोर्स जीरो है, तो T1 माइनस जीरो इक्वल टू mr1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2r2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में जो है तीन दे दिया है, रेडियस r है, 2r है, 3r है, तो इसको T3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो T3 का जो है सीधे हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर और रेडियस जो है 3r है, तो T3 इक्वल टू m इंटू 3r ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में फोर्स बड़ा होता जाएगा, तो T2 जो है वो ग्रेटर देन T3 हो जाएगा, तो क्योंकि सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में तो T2 माइनस 3 इक्वल टू m इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब T1 इक्वल टू, अब T1 बड़ा हो जाएगा T2 से, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो T1 जो है 6
एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, T2 5 एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया और T3 m इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।